नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी का अभियान जारी है और बंगाल में बीजेपी ने शुरू किया है नाबान्न अभियान के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पुलिस में झड़प देखने को मिल रही है। बीजेपी ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को इस दौरान हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां सेक्रेटेरिएट को घेरने की कोशिश बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे थे और अभियान का नाम दिया नाबान्न चलो। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। हालांकि कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता रोक दिए गए हैं। कोलकाता इस वक्त एक हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील है, जहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है हर मोर्चे पर, हर नाके पर। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। शुभेंदु अधिकारी डिटेन कर लिए गए हैं, लेकिन लगातार आगे बढ़ने की जो कवायद है बीजेपी कार्यकर्ताओं की, वो देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये एक्शन आपको दिखा रहे हैं हम पश्चिम बंगाल से। शुभेंदु अधिकारी बैरिकेड को तोड़ने के लिए एक्शन में नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, लेकिन किस तरीके से सेक्रेटेरिएट की तरफ बढ़ने के लिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अब ये दो तस्वीर देखिए। शुभेंदु अधिकारी जब बैरिकेड हटाने की मांग कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाती हुई उन्हें डिटेन किया गया है। सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में देखने को मिल रहा है। ये इतना भुगला गया है ना, डर का महल। ममता जी खुद भागी और उनकी एटीट्यूड पूरा किम नॉर्थ कोरिया बना दिया। जिस तरीके से कल शाम से आज तक जिस तरीके से बीजेपी वर्कर का, सपोर्टर का, अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड यूथ को रोका जा रहा है, पूरा प्रदेश भर में आप देखिए क्या तांडव मचा रखा है। ये तो पीसफुल एजिटेशन है। कोई जोर जबरदस्ती नवान्न को जाकर पावर ले सकता है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के विरोध में आज बीजेपी पार्टी का पूरे पश्चिम बंगाल से नवन्नो अभियान है। नवन्नो जहां पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सचिवालय है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहीं पे बैठती हैं। और इस समय देखें कि यहीं से हावड़ा ब्रिज से जो रैली आएगी और यहां से होके नवन्नो तक जाएगा, उस सभी रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है। बाकायदा देखें, जो हावड़ा पुलिस के जो जवान हैं सभी रास्तों को बैरिकेड कर दिए हैं। कोलकाता में सभी जगह बैरिकेड कर दिया गया है। पूरे पश्चिम बंगाल से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं और यहाँ पे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस सचिवालय में बैठती हैं, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से देखें कि गौ तस्करी में वहीं टीएमसी के नेता अनुव्रत मंडल जेल में है, पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थो चट्टोपाध्याय जिस तरह से शिक्षा में घोटाला है उसको लेकर वो जेल में है। यहाँ पे कोयले जो तस्करी का मामला में अभिषेक बनर्जी के ऊपर में आरोप लगा है, वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी मंत्री मलय घटक पे भी ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ। इन्हीं सब के विरोध में आज पूरे पश्चिम बंगाल से नवन्नो अभियान बीजेपी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, साफ तौर पे देखें कि बैरिकेड कर दिया गया है, चारों तरफ से सिर्फ पुलिस के जवान दिख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार यहाँ गतिविधियां हो रही है, बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की पूरी तरह से तैयारी कर रही है और आज पूरे कोलकाता में 3 जगह से रैली निकाली जा रही है। वहीं पे देखे कह सकते हैं कि तीनों रैलियों के जहां पे नवन्नो के पास में आता है वहीं पे बैरिकेड कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जिले के दौरे में है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मेदिनीपुर गई है और वो नवन्नो में नहीं है। तो आज बीजेपी का अभियान कितना सक्सेस हो पाता है, बीजेपी क्या वाकई नवन्नो अभियान को कह सकती है जिस तरह से आरोप नेताओं का कि हम नवन्नो को घेराव करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे, तो वाकई देख सकते हैं कि ये मामला आज बीजेपी पूरे बंगाल में उठा रही है और बीजेपी की तरफ से नवन्नो अभियान किया जा रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। देखिए, यहीं से रैली निकलने वाला है और जिस तरह से देखिए रैली का पूरी तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है। नवन्नो अभियान है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिले के दौरे में है और बीजेपी पार्टी 2021 के पहले भी यहां से नवन्नो अभियान किया था। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उसी के विरोध में यहाँ पे नवन्नो अभियान किया जा रहा है। लाखों की संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है पूरे पश्चिम बंगाल से आज हावड़ा पहुंचे हैं। हमारे साथ में यहाँ पे ओम प्रकाश सिंह बीजेपी के नेता है। किस तरह का कार्यक्रम है, क्या आप लोग नवन्नो पहुंच पाएंगे आज? पूरा प्रयास है, युवा जब चाहता है और बीजेपी जब चाहेगी तो वो करके रहती है। एकदम नवान्नो पहुंचेंगे हम लोग, पुलिस का भय नहीं है।
संख्या तो इतनी होगी कि आज तक ममता बनर्जी ने भी ऐसा नहीं देखा हो। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री के घर से उनके जो गर्लफ्रेंड है उनके घर से 40 करोड़ 20 करोड़ रुपए मिले। ये गवर्नमेंट गर्लफ्रेंड सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ गर्लफ्रेंड के खिलाफ हमारी आंदोलन है। युवाओं लग रहा है कि 2021 के पहले आप लोगों ने भी अभियान किया था, जगह जगह बैरिकेड किया गया है, ब्लॉक किया गया है, रोका गया है, और इस बार भी वही किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरे नवन्नो के चारों तरफ कोलकाता, हावड़ा, हुगली, सभी जगह पे जो आ रहे हैं कार्यकर्ता उन्हें रोका जा रहा है, जगहों को बैरिकेड किया जा रहा है। तो कैसे आप लोग पहुंचेंगे? क्या पुलिस प्रशासन से जो चुनौती मिल रही है उसका कैसे सामना करेंगे? बीजेपी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है। उन्होंने नारा दिया कश्मीर जाने का और उसे साबित किया अपने प्राणों को देकर। उन्होंने नारा दिया 370 हटाने का, वो भी पूरा हुआ। आज डॉक्टर सुकांतो मजुमदार ने नारा दिया है नवान्नो चलो हम जाके रहेंगे। पुलिस की कोई शक्ति रोकने वाली नहीं। देख सकते हैं कि जो बीजेपी में किस तरह से यहाँ पे जोश है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है किस तरह से पहुंच चुके हैं, और हर वर्ग के जो देखिए बीजेपी के महिला यहाँ मोर्चा के जो लोग हैं, महिला जो कार्यकर्ता है, दूर दूर से कोई यहाँ पे हावड़ा पहुंचे हैं, कोलकाता पहुंच रहे हैं, हावड़ा स्टेशन आ रहे हैं, सियालदह स्टेशन आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पश्चिम मेदिनीपुर हो, पुरुलिया हो, बांकुड़ा हो, झारग्राम हो, सिलीगुड़ी हो, सारे कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं और नवन्नो अभियान का इस तरह से यहाँ पे सक्सेस हो, इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखा जा रहा है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। और आइए अब सीधा रुक कर लेते हैं हम कोलकाता का। मनोज पांडे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनोज, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता अभी भी पूरे प्रदेश भर से पहुंच पा रहे हैं कोलकाता, या फिर उन्हें रोका जा रहा है? जी देखिए, इस समय मौजूद है हावड़ा में। देखिए कि जिस तरह से नवन्नो अभियान है, बीजेपी का 3 जगहों से रैली निकलना है, और साफ तौर पे देखिए हावड़ा और संतरागाछी और कोलकाता से। देखिए कोलकाता में जिस तरह से है वहां पे कह सकते हैं कि दिलीप घोष उस रैली की नेतृत्व कर रहे हैं, और हावड़ा में जहां पे हम मौजूद हैं यहाँ पे सुकांतो मजुमदार यहाँ पे इस रैली का नेतृत्व करेंगे। और दूसरा जो तीसरी रैली है वहां पे कह सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी थे, और उन्हें जिस तरह से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, और चारों तरफ से देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता इस समय हावड़ा पहुंचे हैं। और साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, गौ तस्करी है, कोयला घोटाले में है, शिक्षा जगत में है, उन्हीं सभी के प्रतिवाद में आज नवन्नो घेराव किया जा रहा है। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में किस तरह से उत्साह है, लेकिन पूरे बता दें कि कोलकाता में चारों जगह पे बैरिकेड किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आगे नहीं दिया जाता है। देखिए हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता है, इन्हीं से बात करते हैं कि जिस तरह से देखें कि लगातार आप लोगों को रोका जा रहा है, विरोध हो रहा है, तो क्या आप लोग नवन्नो पहुंच पाएंगे? देखिए, रोकने का काम रोकने वाले करेंगे, पहुंचने का काम पहुंचने वाले करेंगे। जिन लोगों ने चोरी किया क्या वो चोर पकड़ने देंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी करोड़ों बंगाल वासी को रिप्रेजेंट कर रही है, उनका प्रतिनिधित्व कर रही है। युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम लोग आज लड़ रहे हैं। और अधिकारी को देखे जिस तरह से संतरागाछी से आया था उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, और अब हावड़ा का यहाँ पे जैसे सुकांतो मजुमदार है। क्या लग रहा है कि वाकई चारों तरफ से बैरिकेड किया गया है? जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नवन्नो में नहीं है, मेदिनीपुर दौरे में, तो क्या लगता है कितनी चुनौती है आप लोगों के लिए? पहली बात तो ये, ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी से डर के मेदिनीपुर चली गई हैं, लेकिन अगर पलट के हम लोग नंदीग्राम घेराव करते तो वो कहां जाएंगी? दूसरी बात ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता को जिस प्रकार से हिरासत में लिया गया। विपक्ष का नेता का काम ही होता है विरोध करना, गलत का बोलना, क्योंकि उनका काम ही वही है। तो उनको आप लोग इस तरह से जो अरेस्ट कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। यहाँ से हमारी रैली नवन्नो तक जाएगी, और जो भी आए हमारे सामने उन्हें हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। और साफ तौर पे देखिए जो सड़कों पे यहाँ पे कह सकते हैं पूरे हावड़ा हो, हुगली हो, पुरुलिया हो, मेदिनीपुर हो, बांकुड़ा हो, उत्तर 24 परगना हो, दक्षिण 24 परगना हो, चारों तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता है, हावड़ा पहुंच रहे हैं। और इन्हें कहना है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है उसी के प्रतिवाद में है। और जिस तरह से देखें कि कार्यकर्ताओं में महिला पुरुष हर वर्ग के लोग पहुंचे हैं, उत्साह है। लेकिन बता दें आपको कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, पुलिस के द्वारा उन्हें जगह जगह रोका जा रहा है, ट्रेनों को अवरुद्ध किया जा रहा है। और शुभेंदु अधिकारी जो कि नेतृत्व कर रहे थे तीसरे जो रैली का था, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और देखिए जिस तरह से हम दिखाएंगे, करीबन यहाँ 2 किलोमीटर के रास्ता में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बाकायदा उत्साह है इनमें दिख रहा है। चारों तरफ से रैली धीरे धीरे निकल रही है, नवन्नो की तरफ जा रही है, और कहीं यहाँ पे कह सकते हैं कि बैरिकेड कर दिया गया है, रोका जा रहा है। तो अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, इनका कहना है कि किसी हद तक नवन्नो जाएंगे और वहां पे उनका घेराव करेंगे। साफ तौर पे देखिए कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे कोयले की यदि तस्करी की बात पे है, गौ तस्करी का हो रहा है, शिक्षा जगत के लेकर, इन सब चीजों के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। और इनकी मांगे है कि नवन्नो का जब तक घेराव नहीं करेंगे तब तक इनकी चुनौती शुरू हो रहेगी, और लगातार अब ये नवन्नो की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, बीजेपी
के कार्यकर्ता जो हैं वो पूरे दम के साथ डटे हुए हैं। ये बताएं मनोज कि क्या इन लोगों को मंजूरी मिली थी, प्रशासन क्या कह रहा है, क्योंकि हर तरफ बैरिकेडिंग्स बहुत ज़्यादा कर दी गई हैं, वाटर कैनन की भी तैयारी है, तो क्या आज बहुत ज़्यादा एक संघर्ष देखने को कोलकाता में मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कह सकते हैं कि हम जहां पे मौजूद है यहाँ से कुछ ही दूर पे नौनो है और यहीं से रैली निकल रही है। देखिए किस तरह से जो पुलिस, हावड़ा पुलिस की तरफ से 144 लगाया गया है, नौनो के इर्द गिर्द में लगाया गया है और जिस तरह से कॉलेज जो स्क्वायर है वहां पे जहां पे दिलीप घोष की तरफ से नेतृत्व निकलेगा। आपको बता दें कि एमजी रोड से होते हुए जो हावड़ा ब्रिज की तरफ से आता है, दूसरा जो रास्ता है हावड़ा जो यहाँ पे सेकेंड ब्रिज की तरफ से नौनो पहुंचता है, सारे रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है और नौनो के इर्द गिर्द 144 धारा लगा दिया गया है यहाँ पे। और पुलिस इसीलिए इनको हिरासत में ले रही है क्योंकि देखिए लगातार जो इनका विरोध प्रदर्शन है उग्र रूप लेते जा रहा है। और आपको बता दें कि 2021 के जो पश्चिम बंगाल में चुनाव था उसके पहले भी बीजेपी पार्टी ने नौ अभियान किया था। यहाँ पे देखें कि जिस तरह से यहाँ पे रण क्षेत्र में तब्दील हुआ था, चारों तरफ से बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच और पुलिस के बीच में झड़पें हुई थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और आज का भी देखिए वही नजारा है। बीजेपी पूरी तरह से इस बार तैयार है, इनका कहना है कि किसी भी हद तक हम लोग पहुंचेंगे। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में किस तरह से जोश भरा जा रहा है, चारों तरफ से माइक द्वारा इन्हें बैरिकेड, यहाँ पे जो बैरिकेड है कैसे पार करना है, किस तरह से उनको आगे बढ़ना है, देखिए इसको लेकर बुरी तरह से तैयारी है। और धीरे धीरे रैली अब यहाँ हावड़ा मैदान से नौनो की तरफ बढ़ रही है क्योंकि देखिए 3 यहाँ जगहों से रैली निकाली जाने वाली थी, जिसका एक तरह से सुकांतो यहाँ पे मजूमदार जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ के नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरा जो कि शुभेंदु अधिकारी थे उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया है और तीसरी जो रैली है यहाँ से कोलकाता से आएगी उसकी नेतृत्व दिलीप घोष करेंगे। तो कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से यहाँ पे सड़कों पर उतर चुकी है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल ही चली गई है, मेदिनीपुर दौरे पे है और नवन्ना जो कि सचिवालय है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहीं पे बैठती है और वो उस नवन्ना में मौजूद नहीं है। इसके बावजूद भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता है इनका कहना है कि हम वहां पहुंचेंगे और बंगाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार में ये बीजेपी पार्टी का नहीं है, पश्चिम बंगाल की जनता की आवाज है, ये जनता की आवाज उठाएंगे और हम इनको लेकर यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यालय का घेराव करेंगे। देखिए ये तस्वीरें हैं, वाकई देखिए किस तरह से यहाँ पे धीरे धीरे करीबन देखिए हजारों के जो संख्या में कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, चारों तरफ से इनको बैरिकेड कर दिया गया है। सिर्फ ये जो जगह है जहां पे ये खड़े इसी जगह को छोड़ा गया है और वाकई देखिए इनमें जोश है, इनका कहना है कि हम नौ तक जाएंगे। और चारों तरफ देखिए पुलिस के द्वारा और यहाँ जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की हो रही है, वहां पे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है जोश है और पुलिस इनको हिरासत में भी ले रही है। जी बिल्कुल मनोज, क्या लग रहा है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार विधानसभा में प्रस्ताव लाने वाली है, सीबीआई ईडी की जो जांच पश्चिम बंगाल में बड़ी जांच चल रही है उसके खिलाफ, ये बीजेपी का जवाब है उनके ऊपर कि भ्रष्टाचार के मामलों में जो सीबीआई ईडी की जो एक्शन देखने को मिल रहा है बंगाल में वो जारी रहे? जी बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। कल से देखिए बीजेपी यहाँ पे जिस तरह से विरोध आज कर रही है और कल से पश्चिम बंगाल में विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है। टीएमसी इसके लेकर विरोध यहाँ पे प्रस्ताव लेकर आने वाली है, उसकी तरह से भी टीएमसी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। लेकिन उसके एक दिन पहले विधानसभा सत्र के पहले आज बीजेपी पूरी तरह से पूरे बंगाल में देखिए महीने भर से यहाँ पे कार्यक्रम इनका था, सभी लोगों में उत्साह किया जा रहा था। देखिए आपको दिखाना चाहेंगे कि जो दूर दूर से महिलाएं हैं, जो पुरुष है, यहाँ पे हर वर्ग के जो लोग हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी इसको महीने भर से आज का जो नौ अभियान था इसको लेकर तैयारी कर रही थी। लोग यहाँ पे पहुंच रहे थे और उनको कह रहा है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पे कहे कि जो जनता की आवाज है वो जनता की आवाज उठा रहे हैं, जनता के बीच जाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए 2024 का इस बार जो लोकसभा चुनाव का मुकाबला है, मुख्य विपक्षी रूप के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से देखिए 2 दिन पहले 3 दिन पहले यहाँ पे यहाँ जो उनका कार्यक्रम था नेताजी इंडोर स्टेडियम में, उन्होंने खुलेआम चुनौती दी है सारे विपक्षी पार्टियों को खोने के लिए। तो आज बीजेपी ये मौजूद कराना चाहती है कि बंगाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, करप्शन है, उसको लेकर सड़कों पर उतरी है और लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है और किस तरह से जो कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हम इन्हीं से जानेंगे किस तरह की तैयारी है। लगातार देखिए आप लोगों को रोका जा रहा है, शुभेंदु अधिकारी को भी हिरासत में ले लिया गया है और आप लोग यहाँ से क्या आगे बढ़ पाएंगे? हम लोग तो निश्चित रूप पे हम लोग की तैयारी बहुत जोरदार है और पुलिस और ममता सरकार तो डर चुकी है, इसीलिए भाग जा रही है और हम लोगों का जो मिছিল है उसको रोक रही है। लेकिन फिर भी बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं और हमारा रैली यहीं से बहुत अद्भुत पूर्वक तरीके से आगे चलेगा। महिला है, महिलाओं को भी रोका जा रहा है, उन्होंने आगे बढ़ किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे नौ कुछ ही दूर है वहाँ पे भी रोका जा रहा है। देखिए भाजपा कार्यकर्ता पुलिस और तृणमूल के गुंडों से डरते नहीं है, जितना भी पानी भी बरस रहा है तो वो लोग भींग भींग के आ रहे हैं और मुझे निश्चित है कि वो लोग
यहाँ आएंगे। देख सकते हैं तो कि बीजेपी देखिए, किसी कार्यकर्ता पूरी कार्यकर्ताओं में तरीके से जोश में कोई आत्मविश्वास कमी से नहीं भरे हुए। है। लोग मनोज, बढ़ आप रहे हैं और नजर उनको बनाए लगा- रखिएगा और ये पूरा एक्शन पश्चिम बंगाल का हम लगातार न्यूज 24 पे दिखाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया मनोज आपका पूरी अपडेट के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और अहम खबरें लगातार आपको दिखा